हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम जियोग्राफी का। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। आज बात करने वाले हैं हम हिमालय का विभाजन। हम पढ़ चुके हैं हिमालय के विभाजन में पूर्वी हिमालय और जो पश्चिमी हिमालय, दोनों हिमालयों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं हिमालय में कुछ पास पाए जाते हैं, कुछ दर्रे पाए जाते हैं। दर्रा क्या होता है, कौन कौन से दर्रे किस किस राज्य में पाए जाते हैं। अगर इस टॉपिक की एग्ज़ाम में बात करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में प्रश्न बनता रहता है कि यहाँ से प्रश्न दो तरीके के प्रश्न बनते हैं। या तो पूछता है कि जो दर्रा है, जो पर्टिकुलर दर्रा है वो कौन से राज्य में है, या पूछेगा ये जो दर्रा है वो कौन कौन से दो शहरों को जोड़ता है। तो आज बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों को। तो लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी का लेक्चर जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 में ही ये है। और आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाइए, जिससे कि जब एग्ज़ाम आए तो आप आसानी से रिवीजन कर सको। और जियोग्राफी की हम बात पहले भी कर चुके हैं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वनडे एग्ज़ाम के लिए आप इतना ही पढ़ लीजिए, यहीं से आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं पास होता क्या है, दर्रा क्या होता है। तो दर्रा को समझने के लिए, जैसे अगर हम मैदानी भाग में बात करें तो मैदानी भाग में ए और बी, ये जो दो स्थान हैं, यहाँ पे जुड़ने के लिए यहाँ पे जो भूमि है वो समतल होती है। तो या तो कोई सड़क मार्ग है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। समतल भूमि है तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे भी चारों तरफ से सड़कें आ जाती हैं। लेकिन अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों या पर्वतीय क्षेत्रों में बात करें तो वहाँ पे अगर कोई ए मार्ग ये है, बी मार्ग ये है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे बीच में बहुत सारी ऊंची पहाड़ी पड़ती है, तो इसको पूरी पर्वत श्रृंखला पे चढ़ करके ऐसे निकल जाए आदमी। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ एक नीची या कटी झटी भूमि होती है जो नेचुरली होती है। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों या पर्वतीय क्षेत्रों में हमें इस प्रकार गुजरना पड़ता है। तो अगर हम दर्रे की बात करें तो दर्रा क्या होता है, ये एक प्रकार का प्राकृतिक मार्ग होता है जो प्रकृति में पहले से ही मौजूद है, या किसी प्रकार से वहाँ भ्रंश पड़ गया, या किसी प्रकार से वहाँ पे गैप है। तो और पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाए तो जो यातायात है वो दर्रों के माध्यम से होता है, चाहे वो दोनों स्थान पास ही क्यों ना हो। लेकिन अगर दर्रा यहाँ पे जाके है तो ऐसे करके घूम के ही आना पड़ेगा वहाँ पे। तो कुछ एक दर्रे प्रसिद्ध दर्रे हैं। वैसे दर्रे की बात करें तो दर्रे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन कुछ एक दर्रे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रत्येक राज्य के। तो अब थोड़ा सा दर्रा को और समझते हैं। अगर हम दर्रे को समझने की बात करें, पहाड़ियों और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। तो मैंने पहले ही समझा दिया, जो नेचुरल मार्ग होते हैं उनको क्या बोला जाता है, दर्रा बोला जाता है। अगर इनकी बात करें तो जब ये हिमालय या किसी पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है तो तभी उसमें भ्रंश के कारण या नदियों के द्वारा उसको काट छांट दिया जाता है। तो वहीं पे क्या हो जाता है, ये पूरी श्रृंखला है ये थोड़ी सी कट जाती है और यहीं से बाद में थोड़ा सा सड़क बना दी जाती है, तो इसको क्या बोल दिया जाता है, दर्रा बोल जाता है। अब हम बात करते हैं कौन से दर्रे किस किस राज्य में है। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर के दर्रों की बात करते हैं। अब अगर हम दर्रों की बात करें तो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं, दर्रों को ट्रिक से देखेंगे और साथ ही साथ उनको मैप पे भी देखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे हम कि कुछ एक प्रश्न दर्रों की विशेषता से भी पूछे जाते हैं कि कौन सा दर्रा किस स्थान को जोड़ता है। तो तीनों चीज़ें एक ही साथ इसी लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में पहला दर्रा है हमारा बन्याल दर्रा। तो अगर हम बन्याल दर्रा की बात करें तो बन्याल दर्रा जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, और इसी दर्रे पर क्या है, जवाहर सुरंग स्थित है। अगर हम जम्मू कश्मीर के दर्रों की ट्रिक की बात करें तो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। जम्बू के पीर ने कश्मीर को बुर्जिल व बनिहाल कर दिया। क्या ट्रिक है जम्मू कश्मीर के दर्रों की, जम्बू के पीर ने कश्मीर व बुर्जिल
को बनिहाल कर दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, पीर से क्या हो जाएगा हमारा पीर पंजाल दर्रा। अगर हम पीर पंजाल दर्रे की बात करें तो पूंछ और राजौरी जिले को जोड़ता है जम्मू कश्मीर में। बुरजिल से हो जाएगा बुरजिल दर्रा, जो बुरजिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित घाटी से जोड़ता है। तो ये हो गए हमारे जम्मू कश्मीर के दर्रे। अब पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक हुआ करता था, लेकिन अब लद्दाख अलग है, तो कुछ एक दर्रे लद्दाख वाले भाग में भी पाए जाते हैं। तो लद्दाख के ज़िले में कार कोहराम कर गई, ये ट्रिक है इसकी। कार क्या है, कोहराम कर गई, उसने एक्सीडेंट कर दिया, ज़्यादा लोगों को मार दिया, तो उसको क्या हो बोलेंगे, जम्मू कश्मीर जो लद्दाख के ज़िले में कार कोहराम कर गई। तो पहला है यहाँ पे जिले से बना है हमारा जोजिला दर्रा। तो लद्दाख में अब पड़ता है, पहले जम्मू कश्मीर में ही कॉमन आता था। अगर ऑप्शन लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों आता है तो लद्दाख लगाना है। तो जोजिला दर्रा से क्या होता है, सिंधु नदी जोजिला दर्रा जो बना हुआ है वो सिंधु नदी से बना हुआ है, ठीक है ना। सिंधु नदी ने काटा है इस दर्रे को, पहाड़ी को पूरी को, तो वहाँ से पास बन गया है, तो उसी जगह बना दिया गया है जोजिला दर्रा। अगर हम NH बंडी की बात करें तो NH बंडी जोजिला दर्रा से ही निकलता है। अब काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है, श्रेणियाँ हम पढ़ी चुके हैं, काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, ये 3 श्रेणियाँ थीं ट्रांस हिमालय की। उसमें काराकोरम की अगर बात करें तो काराकोरम ये कहाँ पे पड़ता है, काराकोरम श्रेणी में ही पड़ता है। अगर काराकोरम श्रेणी में यह देखें तो यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। सबसे ऊंचा भारत का दर्रा पूछा जाए तो कौन सा, काराकोरम। यह सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। भारत के पाक अधिकृत जो POK है उस क्षेत्र को जिस चाइना से जोड़ता है। तो सबसे ऊंचा अगर दर्रा पूछे तो कौन सा है, हमारा काराकोरम है, जो लद्दाख में भी वर्तमान में पड़ता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, तो सबसे पहले ट्रिक देखते हैं इसका, और मैप पे इसके बाद कोई दिक्कत ना लें, मैप से भी याद करा दूंगा मैं। तो हिम के किले में रोहित ने बड़ा लोचा कर दिया। लोचा तो समझ रहे हो ना, लोचा। तो हिम के किले में रोहित ने बड़ा लोचा कर दिया। तो यहाँ पे पहला दर्रा है हमारा सिपकीला। तो सिपकीला, इसी दर्रे से क्या है, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। 2 नदी भारत से बाहर से निकल के आती हैं, इधर साइड से, एक तो सिंधु और इधर साइड से सतलज। तो सतलज यहाँ से प्रवेश करती है सिपकीला दर्रा से, हिमाचल प्रदेश में ही। तो सिपकीला दर्रा हो गया। इसके बाद आ जाता है रोहतांग दर्रा, रोहित से हो जाता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा की अगर बात करें, ये भी तो वहीं पड़ता है, लेकिन जोड़ता किस किस को है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। ये मनाली को लेह से जोड़ता है। मनाली जो है, कुल्लू मनाली को किससे जोड़ता है, लेह जो लद्दाख में पड़ता है उससे जोड़ता है। बड़ा लोचा से हो गया हमारा बहरा लाचा। बहरा लाचा ये जोस्कर श्रेणी में स्थित है। अभी काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर, ये 3 श्रेणियाँ थीं, जोस्कर श्रेणी में स्थित है, मंडी को लेह से जोड़ता है। इसके बाद आ जाता है हमारा उत्तराखंड के दर्रे। तो यहाँ पे 3 दर्रे पाए जाते हैं। उत्तरा ने माना है धार्मिक नीति लेख में है, उत्तरा ने माना है धार्मिक नीति लेख में है। तो उत्तरा से हो जाता है उत्तराखंड, माना से हो जाता है माना दर्रा, धार्मिक से हो जाता है धार्मिक दर्रा, जो धार्मिक से हो जाता है धर्मा दर्रा, धर्मा के बाद नीति, माना, नीति, धर्मा, ये 3 दर्रे उत्तराखंड में हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा सिक्किम। तो सिक्किम में 2 दर्रे प्रसिद्ध हैं हमारे, नाथुला और जेलेपला। तो नाथुल जेल सिक्किम में है। देखो नाथुला दर्रा की अगर बात करें तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, उस समय इसे बंद कर दिया, लेकिन 2006 से इसे व्यापार के लिए फिर खोल दिया गया। कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी दर्रे से होती है। इसके बाद इसी में आ जाता है जेलेपला। जो जेलेपला बहुत प्रसिद्ध दर्रा है, यह सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। तो सिक्किम को भूटान से कौन जोड़ता है, ये दर्रा जोड़ता है हमारा जेलेपला दर्रा। तो सिक्किम में अगर मैं बात करूँ तो सिक्किम में 2 दर्रे हैं, यहाँ पे ये पड़ जाता है जेलेपला और यहाँ पे पड़ जाता है हमारा नाथुला। तो नाथुला ये पड़ जाता है और जेलेपला ये पड़ जाता है यहाँ पे। इसके बाद आ जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इसमें काफ़ी 2-3 प्रसिद्ध दर्रे रहते हैं। अरुण दीपावली मनाने के लिए दिया और बम लाया। तो अरुण से हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, दिया से हो जाएगा हमारा दीपू,
और या से हो जाता है दिया, मतलब दी और या दोनों अलग हैं यहाँ पे। तो पहला दर्रा हो जाता है यहाँ पे दी से हो जाता है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा भारत को, जो दीफू दर्रा म्यांमार को भारत से जोड़ता है। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो ये यहाँ पे भूटान, सिक्किम और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पड़ जाता है हमारा। तो यहाँ पे ये दर्रा पड़ता है दीफू दर्रा, और इधर साइड पड़ता है म्यांमार। तो म्यांमार को भारत से जोड़ता है। यांग्याप दर्रा यहाँ पे पड़ता है। तो यांग्याप दर्रे से यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये दोनों काफ़ी प्रसिद्ध दर्रे रहते हैं यहाँ के। इसके बाद आ जाता है बोमेडला दर्रा, बम से हो जाता है बोमेडला दर्रा। तो अरुणाचल प्रदेश की जो तिब्बत की राजधानी ल्हासा को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। इसके बाद कुछ एक पास हो रहे हैं। मणिपुर में पड़ता है काफ़ी प्रसिद्ध दर्रा तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मणिपुर में पड़ता है। यह मणिपुर की राजधानी इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। मणिपुर अगर देखोगे तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के बाद यहाँ पे मणिपुर पड़ता है, फिर मिजोरम है। तो इसकी राजधानी इम्फाल को किससे जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। इसके बाद कुछ अब दर्रों की बात करते हैं जो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तो कुछ एक दर्रे, दो दर्रे महाराष्ट्र में पाए जाते हैं और दो ही दर्रे हमारे वहाँ पे पाए जाते हैं केरला में। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो कौन कौन से। तो यहाँ पे ट्रिक है थाली में भोजन परसों। तो यहाँ पे पूरे दक्षिण भारत के दर्रों की है, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं इसमें महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे हैं। तो महाराष्ट्र में थाली से हो जाता है थालघाट और भोह से हो जाता है भोरघाट। तो थालघाट और भोरघाट दर्रे जो कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध दर्रे रहते हैं। देखो जो थालघाट दर्रा है वो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ये कई बार पूछा जा चुका है, थालघाट कहाँ से कहाँ तक किसको किससे जोड़ता है, और भोरघाट किससे किसको जोड़ता है। तो थालघाट की अगर मैं बात करूँ तो ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। तो थालघाट दर्रा क्या है? मुंबई को नासिक से जोड़ता है। इसके बाद आ जाता है भोरघाट। तो भोरघाट मुंबई को पुणे होते हुए चेन्नई जाता है, और मुंबई से चेन्नई होकर जाने वाला जो NH-48 है वो भी यहीं से गुजरता है। तो भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ये कई बार दोनों पूछा जा चुका है। इसके बाद आ जाता है हमारा पालघाट जो केरल में पड़ता है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा मैप बनाने का, इंडिया का मैप बनाने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पर्वत श्रृंखला पड़ती है, ये पश्चिमी घाट आगे तक चली जाती है अन्नाईमुदी तक। तो यहाँ पे पड़ता है हमारा पालघाट दर्रा। ये इधर साइड केरल है और केरल इधर साइड पड़ता है हमारा तमिलनाडु। तो केरल को ये तमिलनाडु से जोड़ता है इधर। दूसरा दर्रा है हमारा सैनकोटा। तो सैनकोटा दर्रा भी यहीं पे पड़ता है, दोनों दर्रे उसी पे पड़ते हैं, पहाड़ी में। अब देखो इसके बाद आ जाता है हमारा, अब हम दर्रों को मैप पे देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से राज्य में कौन सा दर्रा है वहाँ पे, और आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो आइए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने मैप लगा रखा है, और मैप में कुछ एक दर्रे और हैं जो कि और हम कवर करने वाले हैं। तो देखो सही लोकेशन दर्रों की यहाँ से दिख जाएगी हमें। पहला दर्रा है ये बनिहाल दर्रा है, जो अभी वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है। देखो अब अगर हम बात करें, ये पंजाब है, पंजाब से इस प्रकार से कट गया है हमारा, जो जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख पहले एक हुआ करता था वो अलग अलग हो गया है। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे अब जम्मू कश्मीर बना दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में देखो एक बुर्जिल दर्रा, पीर पंजल दर्रा और बनिहाल दर्रा, ये तीन दर्रे कहाँ पे पाए जाते हैं अभी वर्तमान में? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा और काराकोरम दर्रा, ये दोनों प्रसिद्ध दर्रे कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे लद्दाख में। थोड़ा सा अगेली भी ध्यान में रख सकते हो। अगिल दर्रा चाइना को जोड़ता है भारत से। एक चांगला दर्रा है, खारदुंगला दर्रा, थांगला दर्रा, ये सभी दर्रे कहाँ पे पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं। अब इसके बाद आ जाता है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश में देखो बाढ़ालाचा और इमेसला और सिपकीला दर्रा, ये दो दर्रे बाढ़ालाचा और सिपकीला काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उत्तराखंड में माना और नीति दोनों दर्रे पाए जाते हैं। इसके बाद देखो सिक्किम पे आ जाते हैं। सिक्किम के दोनों इम्पोर्टेंट रहते हैं, ये नाथुला दर्रा और ये जेलेपला दर्रा। जेलेपला भूटान को जोड़ता है, ये जोड़ता है चाइना को। इसके बाद बोमेडला देखो यहाँ पे आ जाता है, बोमेडला दर्रा जो तिब्बत को जोड़ता है। इसके बाद
यांग्याप दर्रा, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दीफू देख सकते हो जो मणिपुर में पड़ता है। तूजू पड़ता है, ये पड़ेगा, ये दीफू दर्रा है, अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ेगा। और इसके बाद एक ये रहा हमारा तूजू दर्रा मणिपुर में। अब इसके बाद आ जाता है, देखो महाराष्ट्र के थालघाट और भोरघाट दोनों दर्रे हैं ये। इसके बाद है हमारा दक्षिण भारत का एक घट्टा दर्रा जो पड़ता है केरल, और उसके दोनों मध्य में पहाड़ी पाई जाती है अन्नाई मोदी की, तो वहाँ पे पड़ता है पालघाट। और एक सैनकोटा भी था। तो आज के लेक्चर में देखो हमने दर्रों को ट्रिक से भी देखा, उसकी सही स्थिति भी देखी मैप पे भी। तो आशा करता हूँ आपके लिए ये दर्रे वाला जो चैप्टर है आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।